दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों अगर आप BHU BCom M.Com का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom M.Com का सेपरेट 10+ टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU M.Com का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये बीकॉम एंट्रेंस एज वेल एज एमकॉम एंट्रेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेशनल इनकम को उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, इस नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, देखिए, द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया है, उन सब के मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग, नेशनल इनकम। वही बात लिखा हुआ है, द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। ओके, देन एक बात आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ एक आध दो पॉइंट के एडिशनल टॉपिक को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर रखने के लिए थोड़े एडिशनल चीजों को भी पढ़ लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस द जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन डिफरेंट स्टेजेस। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इकोनॉमी में इनकम जनरेट भी हो रहा है और इकोनॉमी में ही इनकम सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, वन हैंड से अदर हैंड, वन एक स्टेज से अलग अगले स्टेज में, ठीक है। ऐसे तो देखिए कैसे, प्रोडक्शन फेज जब फैक्ट्री में हुआ गुड्स का प्रोडक्शन, तो इससे ये एक इनकम का साधन बन गया, मतलब इनकम जनरेट होने का एक ये सोर्स बन गया। यही इनकम कैसे जनरेट होगा, जब आप इन प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स जगह जाके, जैसे रिटेलर को, फिर रिटेल होलसेलर को, होलसेलर फिर रिटेलर को देगा, देन रिटेलर कस्टमर को देगा। तो ऐसे साइक्लिकल फ्लो हो रहा है इनकम का, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कि जैसे ही प्रोड्यूसर देगा होलसेलर को, पैसे लेगा होलसेलर, फिर देगा उस प्रोडक्ट को किसको, रिटेलर को, फिर उससे वो पैसे लिया, फिर रिटेलर अपने पैसे को क्या कहां से लेगा, कस्टमर से। तो देखिए कैसे अब कस्टमर से पैसे गया रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर पहुंचा होलसेलर के पास, होलसेलर फिर प्रोड्यूसर से सामान खरीदेगा, फिर वो चीजें साइकिल होके साइक्लिकल फ्लो में घूमते रहेंगे। तो यही होता है एक इकोनॉमी में, इस तरीके से इनकम सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है।
इनकम जनरेट हुआ तो जैसे ही पैसे आए लोगों के जेब में, तो उससे लोग क्या करने शुरू कर देंगे, खर्च करने शुरू कर देंगे, मतलब एक्सपेंसेस, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, इनकम को खर्च करना शुरू कर देंगे। इनकम खर्च करेंगे तो वो इनकम घूम के किसके पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास, फिर प्रोड्यूसर उसी इनकम से बनाएगा गुड्स, फिर से वो क्या चलता रहेगा, वो सर्कुलर साइक्लिकल फ्लो चलता रहेगा। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब होता है फ्रेंड्स, देखिए स्टॉक और फ्लो, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टॉक मींस स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम स्टॉक फ्लो को पढ़ देते हैं, इसके रिलेटेड एग्जांपल भी हम आपको अभी समझा देंगे। ठीक है, स्टॉक क्या है, वो वेरिएबल है जिसको हम लोग मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। याद रखना इसी टर्म को, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको मेजर करते हैं स्टॉक। फ्लो 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 भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कह दे तो फ्लो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कह दे तो स्टॉक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल को हम लोग पढ़ ले समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। स्टॉक इन ए गोडाउन, stock in a godown on 31st March 2000 say 19, stock in a godown on 31st March 2019, ये क्या हो गया, स्टॉक बता रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स इज प्रोड्यूस एंड 1000 units say 8800 unit of goods is sold, 1000 during the year 1000 units of goods is produced and 800 unit of goods is sold in the market, this is the flow। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ स्टॉक फ्लो का। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घर में टंकी है, वाटर टैंक। ठीक है, तो वाटर टैंक में पानी स्टोर, हम कहें कि पानी कितना स्टोर है अभी, आप कहेंगे कि वाटर टैंक में पानी 500 लीटर स्टॉक है। ठीक है, 500 लीटर स्टोर होता है, तो 500 लीटर इसकी कैपेसिटी, दैट इज द स्टॉक। ठीक है, हम कहें कि हर घंटे उसमें से 200 लीटर पानी बाहर जाता है और 150 लीटर पानी उसमें भरा जाता है, दैट इज द फ्लो। फ्लो मतलब बहाव, स्टॉक मतलब कितना इकट्ठा करता है वो। ठीक है, हम कहे कि मेरे घर में टंकी जो है वो 500 लीटर पानी रखता है, दैट इज द स्टॉक। ठीक है, लेकिन हम कहे कि एवरी आवर उसमें से 200 लीटर पानी जाते हैं और 150 लीटर पानी उसमें भरे जाते हैं, तो दैट इज द फ्लो, मतलब जो फ्लो में है। ठीक है, जो चल रहा है, चल क्या रहा है उसमें, एवरी आवर 200 पानी बाहर गया, 150 पानी वापस से उसमें डाला गया, भरा गया। ठीक है, तो जो बह रहा है, बहाव जो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। स्टॉक मींस उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना मात्रा उसका है, दैट इज द स्टॉक। समझ में आ गया, ये तो कंसेप्ट है, अगर किसी को कंफ्यूज हुआ स्टॉक फ्लो, हालांकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ भी दिया मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। इसीलिए मैंने बताया कि वेयर हाउस में मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, 31 मार्च को मेरे गोडाउन में 10,000 यूनिट माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, दैट इज द स्टॉक। ठीक है, हम कहे कि ड्यूरिंग द ईयर में मैंने 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया और 800 यूनिट बेचा, तो दैट इज योर फ्लो, मतलब कितना बहाव हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कितना, कितना आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब जिसमें फिजिकल फ्लो के कहते हैं इसको, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रियल फ्लो। पैसे का जिसमें फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। ठीक है, ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड होता है। आपसे कभी पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स है या अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, उनको अगर लिखना है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है एक और, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन और लीकेज, इससे बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं, कई बार ये पूछा गया है
इंजेक्शन मीन्स इकोनॉमी में जब पैसे आए, दैट इज द इंजेक्शन। इकोनॉमी से जितना पैसा बाहर गया ड्यूरिंग द ईयर में, दैट इज नोन एज लीकेज। ठीक है, इंजेक्शन आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एडेड टू द फ्लो ऑफ, वही बताया जितना फ्लो ऑफ इकोनॉमी के फ्लो ऑफ इनकम में कितने पैसे कितने इनकम ऐड हो रहे, दैट इज इंजेक्शन। कितना उसमें से बाहर जा रहा है, विड्रॉल आर द अमाउंट ऑफ मनी विच आर विड्रॉन फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम, जितना बाहर जा रहा है इनकम में से, दैट इज द फ्लो या दैट इज द लीकेज और विड्रॉल कह सकते हैं। नेशनल इनकम जो है आपका ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जीडीपी, जीडीपी क्या होता है हम लोग सुनते हैं बहुत कि जीडीपी जीडीपी इकोनॉमी का जीडीपी गिर गया। तो इस जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब ये नहीं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया। जीडीपी मतलब क्या होता है? तो जीडीपी मतलब होता है इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर में जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, उनके मार्केट वैल्यू को हम लोग कहेंगे जीडीपी। जीडीपी को जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये कुछ था बेसिक कंसेप्ट जिसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको नेशनल इनकम से स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे फॉर्मूलेस, तो फॉर्मूले पे भी हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले को मैं बता दूं यहाँ पे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए ग्रॉस वैल्यू में, ग्रॉस वैल्यू में जब आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे, डेप्रिसिएशन को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और CCA। ठीक है, जब हम इसमें से इसको लेस करते ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन, तो आता है नेट वैल्यू। ठीक है, नेट वैल्यू आता है। दूसरा चीज मार्केट प्राइस दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस दिया है, आपको फैक्टर प्राइस चाहिए। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर दीजिएगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, इसी को हम लोग टोटल को हम लोग कहते हैं मिला के NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब मार्केट प्राइस से ये सब चीजें लेस हो जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एड फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी चीज आएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाना है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब आप प्लस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो NFYA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें से इसको ऐड कर देंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यह आ जाएगा आपका नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तीन ही बात है, तीन बात को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्मूले पे एक नजर हम लोग डाल लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस दी मार्क, ये तो बताया मैंने, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये तो मैंने बताया अभी। देखिए GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट, अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको नेशनल नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जब ऐड कर देंगे तो नेशनल प्रोडक्ट में चीजें कन्वर्ट हो जाते हैं। वही दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड।
तो चीजें समझ में आ रहे होंगे होप सो आपको। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल का आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए नेट कैसे आया, जीएनपी में से जब हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन घटा दिया। देखिए जब भी आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो आएगा क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो वैल्यू नेट में आ जाएगा, ग्रॉस वाला चीज नेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। एनडीपीएमपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए एनएनपी, कोई भी चीज अगर हमको डोमेस्टिक में लाना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम माइनस कर दे, मतलब नेशनल प्रोडक्ट अगर दिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल में से फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को लेस कर देंगे तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा होप सो। तो फॉर्मूले को बस याद करना है, हम तो डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं आपको जिससे कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता चले। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दीजिए, सब्सिडी ऐड कर दीजिए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है। जीडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी दिया है, नेट दिया है, ग्रॉस लाना है, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी दिया है, एनपीएफसी में बदलना है, मतलब नेशनल में आपको क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना होगा, कुछ नहीं करना है। और तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है अगर, या नेशनल इनकम, देखिए इसी को कहते हैं, और एनआई नेशनल इनकम को ही एनएनपीएफसी कहते हैं। याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है कि नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देगा एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी। तो इट इज द एनएनपीएफसी विच इज नोन एज द नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट दिया, तो ग्रॉस दिया है, नेट में चेंज करना है, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो कि अब आपके हाथ में है खर्च करने के लिए। ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एनडीपी नेशनल, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनडीआई, एनएनडीआई तो डोमेस्टिक इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इसको ऐड कर देंगे। जीएनडीआई ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ये नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वही हो गया डेप्रिसिएशन का मतलब, ये भी होता है डेप्रिसिएशन का मतलब, ये भी होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, याद रखिएगा इसको भी। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो एनडीपीएफसी माइनस प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट इनकम कैसे आएगा, income from the domestic product accruing to the private sector plus net factor income from abroad plus current transfer from government plus net current transfer from the rest of the world plus national debt interest। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट एक ही बात है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दिया, आएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हाथ में आता है उसमें से टैक्स भी देना पड़ता है, तो पर्सनल इनकम में से जो टैक्स हमको देना है, फीस फाइन्स देना है, उनको जब घटा देंगे आ जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बेसिक फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए वो तीन कौन से फॉर्मूले हैं, जिससे ये तो हो गया टर्म्स, कुछ टर्म्स जैसे जीडीपी को, जीएनपी को, एनएनडीपी को, एनएनपीएफसी को, एनएनपीएमपी को कैसे फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन किसमें घटाना है किसमें नहीं घटाया जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इन सब को डिस्कस करने के बाद हम अपने नेशनल इनकम को कैसे मेजर करेंगे। तो नेशनल इनकम मेजर करने के तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ये भी पूछता है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड से कैसे आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हो,
gross value added in the primary sector, gross value added in the secondary sector at market price, gross value added tertiary sector means the service sector at market price. इन सबको करने के बाद आपका जो आएगा जीडीपी एमपी आएगा, ठीक है, ये वैल्यू एडेड का बता रहे हैं, जीडीपी एमपी आएगा, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो एनडीपी एमपी आएगा, एनडीपी एमपी पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिया तो एनडीपी एफसी आ जाएगा, एनडीपी एफसी जब आ गया तो एनएनपीएफसी चाहिए हमको, नेशनल इनकम तो क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एनएनपीएफसी। समझ में आया होगा होप सो। इनकम मेथड, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस। फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सारे चीजें होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्लस मिक्स इनकम, ये तो मिक्स इनकम अलग, अलग से दिया है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका आ जाएगा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगे, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा क्या, एनडीपीएफसी। याद रखिएगा इनकम मेथड से हमको पता चलता है एनडीपीएफसी, वैल्यू एडेड मेथड से हमको पता चलता है, क्या पता चलता है, क्या पता चला, जीडीपी एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपको क्या पता चलता है, जीडीपी एमपी पता चलता है। स्टार्टिंग में यही पता चलता है ना, ये देखिए सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, इसमें भी तो वही आ रहा है, इसमें भी तो वही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें नेट डोमेस्टिक इनकम आ गया, एनडीपीएफसी आ गया ये, ठीक है, एनडीपीएफसी में आप नेट फैक्टर इनकम को, ये आ गया एनडीपीएफसी, यहाँ पे लिख लीजिए, एनडीपीएफसी में जब मैंने नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड जोड़ा तो एनएनपीएफसी आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों को मिला के फॉर द शेक ऑफ नॉलेज बता रहे हैं, ठीक है, कभी कभी अगर पूछ लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, दोनों को मिला के प्लस चेंज इन प्लस, सॉरी फ्रेंड्स इसको नहीं, इन दोनों को मिला के ये चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को मिला के, इतना करने के बाद नेट एक्सपोर्ट करेंगे तो जीडीपी एमपी आएगा, डेप्रिसिएशन घटाया, एनडीपी एमपी आ गया, एनडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाया तो एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड जोड़ा तो एनएनपीएफसी आ गया। तो फ्रेंड्स इतने ही आपको आएंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड, इससे ज्यादा नहीं आपको आएगा नेशनल इनकम, आएगा तो इतना ही आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और इससे बाहर तो आना ही नहीं है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को परचेस करके टेस्ट देते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।